उसको फांसी दो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन का कातिल जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसको फांसी दो, फांसी दिलाओ। जनता, मैं आपसे गुहार करता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाओ, उसे फांसी दिलाओ। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल आपके बहन के साथ होगा। बलात्कारी बढ़ रहे हैं, बलात्कारी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, आए दिन बलात्कार हो रहा है। बेटी मैंने पढ़ाया, मैंने अपनी बहन को पढ़ाया, सबसे बड़ा गुनाह किया, सबसे बड़ा पाप किया, बहन को। तो सुना आप लोगों ने परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं कि जो हत्यारोपी है, जिसने बच्ची की हत्या की है, उससे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने शायद बच्ची के साथ में दुष्कर्म भी किया हो, क्योंकि घर के लोगों का ये आरोप है कि वो बच्ची को मारने के बाद, उसका गला रेतने के बाद उसे कंधे पर लाद करके गांव में लेकर के आया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। अब चूंकि परिवार के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज किया जाए हत्या के साथ साथ। तो स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा 2 दिन पहले कि एक 16 साल की लड़की, जो कि बलरामपुर जनपद के देहात कोतवाली अंतर्गत समदा गाँव की रहने वाली थी, और वो 16 साल की लड़की कक्षा 8 की छात्रा थी, पढ़ाई करती थी, घर से निकली थी पढ़ाई करने के लिए साइकिल लेकर के। एक सिरफिरा लड़का जिसका नाम धर्मपाल चौहान है, वो करीब 1 साल से बच्ची को परेशान किया करता था। लेकिन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा, जब वो बच्ची साइकिल लेकर के गाँव से निकली और स्कूल जाने लगी, तो रास्ते में उस सिरफिरे युवक जिसका नाम धर्मपाल चौहान है, उसने रोक लिया और बताया जा रहा है कि बहुत ही निर्मम हत्या की उसने, बच्ची का गला रेत दिया। सोच करके आपका कलेजा फट जाएगा, दिल दहल जाएगा। एक 16 साल की मासूम बच्ची जिसका फोकस पूरी तरीके से पढ़ाई पर है, उसका गला रेत दिया जाता है, उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया जाता है, बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी हिम्मत देखिए। गांव के लोग, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको कंधे पर लाद करके लेकर के आया पूरे गाँव में। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। उसके बाद में गाँव के लोगों ने उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत ही दुखद घटना है। परिवार के लोग जब पोस्टमार्टम के बाद मधु चौहान का शव घर लौटा, तो लोगों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार के लोग चक्का जाम करने जा रहे थे नेशनल हाईवे 730 बलरामपुर बहराइच मार्ग पर, लेकिन किसी तरीके से आला अफसरों ने समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। आला अफसरों का ये कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, तब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि बच्ची के साथ में क्या हुआ। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके कारण उस लड़के ने, जिसका नाम धर्मपाल चौहान है, उसने उस मासूम बच्ची की हत्या की। लेकिन परिवार के लोग यह आशंका जता रहे हैं कि वहाँ पर कोई था नहीं, तो हो सकता है लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया हो। हालांकि हम आप नहीं कह सकते हैं, ये तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी। हालांकि जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो खुद चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले। अब आइए आपको पीछे लेकर के चलते हैं। जब हमने आपको ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर ये खबर दिखाई थी कि सुबह सुबह ये खबर मिली कि एक 16 साल की बच्ची को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जो बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान है, बहुत बुरी तरीके से घायल थी, जिसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था। परिवार के लोग डायल 112 की पुलिस और स्थानीय पुलिस उसे इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के पहुंची थी, जहां पर जानकारी मिली कि डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पता चला कि लड़की उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत समदा गांव के लोनियनपुरवा गांव की रहने वाली है, और ये बच्ची कक्षा 8 की छात्रा थी, जो पढ़ाई करने के लिए साइकिल से घर से निकली थी, और रास्ते में एक सिरफिरे युवक ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है धारदार हथियार से, चाकू से गोद करके उसे मार डाला। तो दोस्तों, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि इस आरोपी को आजीवन कारावास हो या उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, तो फांसी की सज़ा कैसे सुनाई जाए, इसका क्या प्रावधान इस वक्त भारत में है, एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में 2 साल पहले एक कप्तान आई थी, जिनका नाम था प्राची सिंह। अभी वो शायद हमारे ख्याल से इधर सिद्धार्थ नगर में हैं, इस वक्त वहाँ की कप्तान है। तो प्राची सिंह जब श्रावस्ती ज़िले में आई थी, तो उनके जीवन काल, मतलब उनके कार्यकाल में एक मैटर हो गया था उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना में, जहां पर एक युवक ने एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया था,
और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को बोरे में भर करके गिलौला थाना क्षेत्र के पास एक नहर में फेंक दिया था। अपने ही कार्यकाल में कप्तान प्राची सिंह ने उसे फांसी की सज़ा सुनवाई और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और वो तो उसने उस मासूम बच्ची को जो गिलौला की रहने वाली थी उसको बिस्किट का लालच दे करके घर के अंदर बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। लाश को बोरे में भर करके नहर में फेंक दिया। वो इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक, इतना सनसनीखेज हत्याकांड नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जिसने भी सुना है ये कांड बलरामपुर जनपद के समदा का, वहाँ सबका कलेजा फट गया है। धारदार हथियार से 16 साल की मासूम बच्ची के ऊपर हमला हुआ है। परिवार के लोग चाहते हैं कि जो हत्या आरोपी है, जिसको इस वक्त जेल भेज दिया गया है, उसके ऊपर हत्या के साथ साथ दुष्कर्म की धारा भी ऐड की जाए। लेकिन चूँकि कानून कायदे से जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ नहीं जाएगी, जब तक इस बात की पुष्टि डॉक्टर कर नहीं देंगे, तब तक कोई धारा इसमें जोड़ी नहीं जा सकती है। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ सामने निकल कर के आता है। लेकिन जो परिवार के लोग कह रहे हैं कि जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये सब जो नारे सरकार लगवा रही है, क्या इसीलिए लगवा रही है कि बेटी घर से स्कूल निकलती है और रास्ते में उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। अभी आपका भोलेनाथ। भोलेनाथ, एक लड़की को आप अस्पताल इकौना लेकर आए हैं जहां उसकी मौत हो चुकी है। जी जी। क्या मैटर हुआ है गांव में? अरे गांव में एक लड़का था वो जो पहले से इसको मतलब तनाव देता था कि हमसे ये बात कीजिए। इसका पढ़ने वाली लड़की थी तो बात नहीं करना चाहती थी, तो नहीं बात की, तो इसी के संदर्भ में उसको मतलब कुछ अपना स्ट्रेस निकालने के लिए उसको मार दिया। मतलब कहाँ मार दिया? लड़की कहाँ जा रही थी? गांव से वो पढ़ने जा रहे थे सिटी माइंटेसरी स्कूल में बलरामपुर। साइकिल से? जी। तो ये घात लगा के रास्ते में बैठा हुआ था? हाँ। अच्छा। लड़कियाँ भी साथ में थी? कुछ लड़कियाँ थी लेकिन वो स्कूल की नहीं थी, CMS की, यहाँ चौधरी राम बिहारी की थी। किस चीज़ से मारा है? अब ये तो नहीं पता है, मतलब कोई धार हथियार से ही मारा है। जो वहाँ पर मतलब वो था, लेकिन अब खुद नहीं, जैसे कोई मार करके कोई जो हथियार था उसको फेंक दिया होगा। तो पास पड़ोस की लड़कियाँ कुछ देखी है, बता रही हैं। पास पड़ोस की लड़कियाँ देखी, हम लोग भी देखे हैं, लेकिन जब वहाँ पर मारने के तत्काल में हम लोग नहीं थे, वो लड़कियाँ थी। अच्छा, ये लड़का क्या करता है? कुछ नहीं करता है, वैसे घूमता है, गांव में रहता है। नाम क्या है उसका? धर्मपाल चौहान। तो क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया कि फरार है? अब हम लोग तो यहाँ नहीं गए हैं, तो पुलिस गिरफ्तार की नहीं गिरफ्तार की ये तो नहीं मालूम है। बच्ची का नाम क्या है? मधु चौहान। इनके पिता का? रामदीन चौहान। अभी नाबालिग है भैया? हाँ, नाबालिग लड़की है, मतलब मैक्सिमम 16 ईयर होगा इसका एज। ठीक। आज दिनांक 14 दिसंबर को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम समदा लोनियापुरवा से सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, उसकी हत्या उसी के गांव के धर्मपाल चौहान द्वारा कर दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। मृतका के शव को पंचायतनामा और PM की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मृतका के परिजन द्वारा थाना कोतवाली देहात पे तहरीर दी गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।